गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अगला टॉपिक जो है आर्टिकल से रिलेटेड ही है और जिसमें कल हमने ए और एन के यूजेस सीखे थे। ठीक है, उसी संदर्भ में अगला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है यूज ऑफ द। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किस तरीके से करेंगे। THE जो हम लोग बोलते हैं द, दी या दी, तो इसको अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना होता है। वॉवल साउंड अगर हो इसके आगे या कॉन्सोनेंट का हो या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आ जाए, तो उस संदर्भ में मैं एक सेशन रखूंगा। फिलहाल के लिए ये THE मैं जैसे बोलूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो वो अगले टॉपिक में डालूंगा मैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ द। तो अब इसमें कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो एक तरीके से याद करने लायक चीज़ें ही हैं, पढ़ने लायक चीज़ें हैं। कॉपी में नोट जरूर करें। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं और छोटी सी एक कमी है कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं और साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो प्राइमरी सेक्शन से लेकर के कंपटीशन तक किसी भी तरह का इंग्लिश जो है एक पार्ट बन चुका है, तो प्लीज़ किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे को आप ये दिखा सकते हैं, उनको हेल्प होगी। सो आगे शुरू करते हैं हम लोग यूज ऑफ द। सबसे पहली चीज जो रूल हम देख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि दुनिया में कोई एक वस्तु होने पर, और दुनिया में कोई एक वस्तु कैसे, जैसे अर्थ, स्काई, सन, स्टार एक्सेट्रा, तो ये अपने आप में जिन्हें हम जानते हैं ये दुनिया में एक ही है। इनके जैसा कोई दूसरा अभी तक हमारे पास नहीं है। तो इनके पहले आप THE का यूज करेंगे। फिर सेकंड नंबर जो है वो क्या कहता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से मतलब क्या है, कोई भी ऐतिहासिक स्मारक। तो ऐतिहासिक स्मारक में जैसे 2-3 नाम लिए हमने, ताज, रेड फोर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो कोई भी ऐसी ऐतिहासिक स्मारक या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जिसके बारे में आप जानते हो, उसके पहले THE का प्रयोग करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 3 क्या कहता है, 12 नदियों के नाम के पूर्व। ऐसी नदियां जो 12 महीने चलती है, ठीक है, जिसमें पानी जो है वो 12 महीने एग्जिस्ट करता है। बरसाती नदी जो भी है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, लूणी के पूर्व द नहीं लगेगा। मतलब लूणी नदी क्या है, एक बरसाती नदी है। इसमें जब बारिश होगी तब पानी आएगा, जब बारिश नहीं होगी तब पानी नहीं आएगा। तो मुद्दा ये है कि नदियों में आपको ध्यान रखना है कौन सी नदियां 12मासी है, कौन सी 12मासी नहीं है। ठीक है, तो जैसे 2-3 नाम लिए हमने, गंगा, यमुना, नाइल इत्यादि, तो इनके पहले आप THE का प्रयोग करेंगे। इसी तरह 4th नंबर रूल क्या कहता है, ओशियन यानी कि महासागर, सी यानी कि सागर, बे खाड़ी या गल्फ कोई धारा, इनके पहले भी आप THE का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लो, समझ में आ जाएगी बात। जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, तो इनके पहले आप क्या करेंगे, THE का यूज करेंगे। ये तो ओशियंस हो गए। अब जैसे रेड सी, डेड सी, ठीक है, तो ये सागर है, इनका नाम है, तो इनके पहले भी आप THE का यूज जरूर करेंगे। फिर जैसे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ गुयाना यानी कि गुयाना की जलधारा, और पर्शियन गल्फ। तो ये कुछ नाम है जिनके पहले हमारे को
THE का यूज करना है, ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। ये कह रहा है पर्वत श्रेणियों के पूर्व, पर्वत श्रेणियां मतलब जैसे हिमालय एक पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है, विंध्याचल ये भी पर्वतों की एक श्रृंखला है, अरावली ये भी पर्वतों की एक श्रृंखला है, तो इनके पहले आप THE का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे एक मैंने लिखा है पर्वत चोटियों के पूर्व THE नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट या गुरु शिखर, तो कोई भी पर्वत चोटी हो, पीक, चोटी को क्या कहेंगे, पीक, तो इनके पहले आप THE का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट जो है ये 6 नंबर हम देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, कनेल्स, कनेल्स का मतलब क्या होता है, नहरें, ठीक है। फिर एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इनके नाम के पहले आप THE का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी कनेल, पनामा कनेल एक्सेट्रा। फिर मेघदूत, मेघदूत क्या है, या कश्मीर प्रिंसेस क्या है, ये एरोप्लेन के नाम है, ठीक है, तो इनके पहले आप THE का यूज करेंगे। फिर जैसे विक्टोरिया, ये क्या हो गया, शिप हो गई। विक्रांत ये भी क्या है, शिप है। अब जैसे ट्रेन्स के लिए कहा है, तो ट्रेन्स के लिए आप देखें राजधानी एक्सप्रेस, क्या है, राजधानी एक्सप्रेस या कालका एक्सप्रेस। तो ये जो नाम आ रहे हैं इनके पहले आप आर्टिकल जो है THE इसका यूज करेंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7। ये कह रहा है नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि जो राष्ट्रीयता या नागरिकता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम क्या हैं, इंडियंस, ठीक है, या एशियंस, एशिया में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप में रहने वाले क्या हो गए, एशियंस। इंडिया में या भारत में रहने वाले क्या हो गए, इंडियंस। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, इटली में रहने वाले इटालियंस। तो इनके पहले आप THE का यूज करेंगे, देखिए एशियंस, इंडियंस, जापानीज, अमेरिकन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब रूल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि रिलीजियस बुक्स या स्क्रिप्चर्स, क्या हो गया, रिलीजियस बुक्स या स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ जो है, ठीक है, हमारे को क्या पढ़ाया जाता है, पवित्र नदियां, पवित्र धर्म ग्रंथ सब पवित्र है, कुछ भी अपवित्र नहीं है। तो आप ध्यान रखें सभी धर्म पवित्र है, धर्म ग्रंथ पवित्र है। तो जैसे गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। तो इनके पहले भी आप THE का यूज करेंगे। फिर एक चीज आप नोटिस में रखें, ध्यान में रखें, यहां मैंने लिखा है लेकिन, सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है वो छोटी क्लासेस के लिए अच्छे होते हैं, जो एक्सेप्शंस होंगे, जो अपवाद होंगे, वो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान क्या रखना है, देखो वाल्मीकि रामायण अगर इस तरीके से लिखा है तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। आप कहोगे सर रामायण आई, इसके पहले द लगना चाहिए, द नहीं लगेगा। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता कि रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो हमें THE का यूज करना पड़ता कि द रामायण इज या द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण, तो ये सही है, और वाल्मीकि द रामायण आपने लिखा तो ये चीज गलत हो जाएगी। इस चीज को नोटिफाई रखें, ध्यान में रखें। फिर रूल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशाएं, डायरेक्शन नहीं बोलें, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें, किसी शब्द का उच्चारण किस तरीके से होता है। तो डायरेक्शन नहीं होकर के क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्टर, डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। तो ध्यान रखें इन चीजों का भी। डायरेक्शंस के पूर्व
डायरेक्शंस मतलब क्या हो गया, दिशाएं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हमारे को पता है कि 4 दिशाएं हैं, लेकिन इनके अलावा 4 दिशाएं और भी है। कैसे? जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये जो दो दो दिशाओं का मेल आ रहा है, तो इनके साथ भी आप ध्यान रखेंगे THE का यूज किया जाएगा। फिर 10th नंबर क्या कह रहा है, डेजर्ट्स के पूर्व। डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान है। हम राजस्थान में जो रहने वाले हैं, या भारत की बात करें, भारत में भी रेगिस्तान है, जो कि थार का रेगिस्तान जिसको जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। ठीक है, तो इसके पहले भी आप THE का यूज करेंगे। जैसे कुछ नाम लिए हमने, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी, गोबी। तो ये डेजर्ट्स जो है, इनके नाम के पहले THE का यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 11th नंबर पर, रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि जो संप्रदाय है, धर्म है, ठीक है, तो उनके पहले भी आप THE का यूज करेंगे। जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस। फिर नेक्स्ट ध्यान रखें, हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर से मतलब क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य। कौन कौन से हैं, जैसे रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर। तो ये जो साम्राज्य थे बड़े बड़े, इनके पहले भी आप THE का यूज करेंगे। फिर हिस्टोरिकल कास्ट, यानी कि ऐतिहासिक जातियां जो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक अस्तित्व में हैं। कौन कौन सी है, निग्रोस, एस्किमोस, आर्यंस, रेड इंडियंस। तो इनके पहले भी आपको THE का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरिकल कास्ट्स के बाद में हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब हिस्टोरिकल प्लेसेस में कौन कौन शामिल है, पिरामिड, व्हाइट हाउस, काबा, पानीपत। तो इनके पहले भी आप THE का यूज जरूर करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं, उनके बारे में अगर कोई बात आती है, तो आप इनसे पहले THE का यूज जरूर करेंगे। कौन कौन सी है, जैसे एक दो घटनाएं ली हमने, बैटल ऑफ पानीपत, सिविल वॉर। सिविल वॉर से मतलब समझते हैं, गृह युद्ध, ठीक है, अमेरिका में चला था काफी लंबे समय तक। रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन मतलब रूस की क्रांति, ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। तो इनके पहले भी आप ध्यान रखें, THE का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेते हैं हिस्टोरिकल डायनेस्टी, पीरियड या एज। ऐतिहासिक वंश या ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक युग, इन नामों के पहले भी आपको THE का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि स्लेव डायनेस्टी यानी कि दास वंश, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश, मिडल एज, मध्य युग, प्री हिस्टोरिक एज यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरिक एज का मतलब क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल। अब रूल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पूर्व। पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम इंडिया की ही बात करें, जैसे कांग्रेस पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो इन सब के पहले आप THE का यूज जरूर करेंगे। इसी तरह 13th है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पूर्व। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन शामिल है, गिटार, पियानो, हारमोनियम, तबला, और भी काफी सारे हैं, जैसे माउथ ऑर्गन। तो इनके पहले आप THE का यूज करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के पूर्व। जैसे एडजेक्टिव की बात की थी, इसका पूरा अपना एक टॉपिक है, हम कंसल्ट करेंगे उसके बारे में। तो एडजेक्टिव्स में 3 डिग्री जो होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उन 3 डिग्रीज में से एक डिग्री जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, उस डिग्री में ध्यान रखें, कोई भी अगर वर्ड आता है तो उसके पहले THE का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, रिचेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल,
बेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 में ये कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से मतलब क्या है, अभी जैसे ऊपर देखा था ये तो सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ जो वर्ड आ रहा है वो पॉजिटिव डिग्री से है। किससे है? पॉजिटिव डिग्री से है, लेकिन ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ड लिखा है रिच। रिच का मतलब क्या होता है? धनवान। लेकिन द रिच का मतलब है सभी धनी लोग। कौन? सभी धनी लोग। फिर जैसे नेक्स्ट लिया है द पुअर, तो द पुअर से मतलब क्या है? सभी गरीब लोग। द लैम से मतलब है सभी लंगड़े लोग। और तो डम का मतलब क्या होता है? गूंगा, तो सभी गूंगे लोग। तो ये ध्यान रखें, पर्टिकुलर एक को लेकर के नहीं है, काफी सारे लोगों को लेकर के है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है सुविधा के लिए द प्लस एडजेक्टिव, जो कि प्लूरल के अर्थ में होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 16, यहाँ ध्यान रखें पोस्ट या टाइटल को बताने के लिए। पोस्ट या टाइटल से मतलब क्या है? जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर या द प्रिंसिपल। तो इन नामों के पहले, इन टाइटल्स के पहले, उपाधियों के पहले आपको THE का यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम थे। अब अगला जो रहेगा इसमें वो होगा नो यूज ऑफ आर्टिकल द या दी। ये प्रोनाउंसिएशन का मुद्दा है, तो इसके लिए मैं एक अलग से एक छोटा सा वीडियो जरूर डालूंगा कि THE का उच्चारण कैसे किया जाता है। अभी यहाँ साथ में समझा सकता था, लेकिन कंफ्यूज हो जाते, ना तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख पाते और ना ही आर्टिकल का यूज सीख पाते। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे और कहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो यूजेस थे AN और द के। अब ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप इनका यूज नहीं करोगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब तो हम बात कर रहे थे यूज ऑफ आर्टिकल द की। अब ये जो टॉपिक हमारे सामने है ये है नो यूज ऑफ आर्टिकल द। तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे आप लोग? तो सबसे पहली चीज नो यूज ऑफ आर्टिकल द में आप ध्यान रखेंगे कि जो लैंग्वेजेस है यानी कि भाषाएं, तो उन भाषाओं के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा। तो इनके पहले आप आर्टिकल द का यूज न करें। इसी तरह रूल नंबर 2 जो है वो है सब्जेक्ट्स, यानी कि विषय के पहले या विषय का जो नाम आता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन से मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो उनके नाम के पहले भी आप कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, रमेश, जोधपुर, बिहार एक्सेट्रा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से? वो जिन्हें आप गिन नहीं सकते। ठीक है ना? जैसे मैं बात करूं सुगर, वीट, हेयर, गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। ठीक है, या मनी। लेकिन बात करें रुपीज, पेन, पेंसिल, तो इनको आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी आपको ध्यान रखना है कि जिनको गिन सकते हैं वो कैटेगरी अलग है, काउंटेबल, और जिनको नहीं गिना जाता है अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स है उनको ध्यान में रखें और उनके पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी को गिन नहीं सकते। हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, खुशी, नहीं गिन सकते। ट्रुथ सच्चाई, सत्य। ब्यूटी सुंदरता, तो इनको नहीं गिना जा सकता। इसी तरह 5th नंबर कह रहा है स्पोर्ट्स के नाम के पूर्व। स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, तो खेलों के नाम के पहले भी आप आर्टिकल जो है द उसका यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हमने लिया है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा। इसी तरह नेम ऑफ मील यानी कि दिन के अलग अलग समय काल में आप जो भोजन करते हो, तो उन के पूर्व भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सपर एक्सेट्रा। तो इनके पहले भी आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल द नहीं लगने वाला। इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो यातायात के माध्यम है, जो साधन है, तो उनके पहले भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे कि बाई लैंड। बाई लैंड का मतलब क्या है, जो जमीन के रास्ते जाने वाला। यूं नहीं बाई द लैंड या बाई अ लैंड हम लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। बाई सी यानी कि समुद्र के द्वारा या समुद्री रास्ते से। बाई एयर हवा के मार्ग से। बाई रोड सड़क के मार्ग से, या बाई टैक्सी। ये इसी तरह लिखा जाएगा, टैक्सी, बस, रोड, इनके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बिफोर नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज, यानी कि कोई त्योहार या अवकाश आदि का नाम हो, तो उसके पहले भी आप आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, जैसे कि क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो ये त्योहारों के नाम हो गए या किसी भी तरह के अवकाश, तो उसके पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट क्या कहता है 9th नंबर बिफोर रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स से मतलब क्या है, जो संबंध बताने वाले हैं। आपको एग्जाम्पल से मालूम पड़ जाएगा, मदर, फादर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड। तो ये सब क्या है, सामने वाले से सेकंड पर्सन जो है उसके साथ में आपका रिलेशनशिप बताता है, तो उनके पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह ध्यान रखें बिफोर डिजीजेस नेम, कोई भी बीमारी जो है उसके पहले आप आर्टिकल का तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, हेडेक एक्सेट्रा। तो ये बीमारियां हैं और इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह 11 नंबर कह रहा है बिफोर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। दिन और रात जब होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग भागों में हमने दिन को और रात को बांट रखा है, ठीक है। कैसे, जैसे डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, उषा काल, जब सूर्य उदित होने वाला होता है तो उस समय को हम कहते हैं उषा काल या डॉन। फिर सनराइज होता है, इसके बाद दिन के 12 बजे नून होता है, फिर इसके बाद में आफ्टरनून आता है, इवनिंग, डस्क, नाइट, मिडनाइट। ये अलग अलग भाग हैं दिन के या रात के, तो इनके पहले आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखें। फिर 12 नंबर लास्ट क्या कहता है, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, टेम्पल। ये जो नाम यहाँ पर हैं, तो इनके लिए कहता है कि आदि का प्रयोग प्राइमरी पर्पस के लिए होने पर। प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमने लिया है स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, तो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी विद्यालय जाता है, क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है ना। तो ये उसका प्राइमरी पर्पस हो गया। फिर एक हम ले रहे हैं
रमा's father went to the school to meet her teacher. अब रमा के पिता विद्यालय जाते हैं। क्यों जाते हैं? रमा के अध्यापक से मिलने के लिए। तो दोनों की अगर हम बात करें, किसकी? एक तो कोई विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी के माता पिता की बात करें, तो दोनों का पर्पस, उद्देश्य जो है वो विद्यालय जाने का अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक विद्यार्थी अगर विद्यालय जाता है तो किसी तरह का कोई आर्टिकल उस प्लेस के पहले नहीं लगेगा। लेकिन अगर विद्यार्थी के माता पिता जाते हैं तो उस समय आप विद्यालय से पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जैसे कोई बीमार है तो उसको ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो अगर किसी बीमार को हॉस्पिटल लेकर के गए, वो एडमिट हो रहा है, तो हॉस्पिटल से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल बना ही उस प्राइमरी पर्पस के लिए। लेकिन हम कई बार हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने, किसी की हालचाल जानने, तो उस समय आप द का यूज जरूर करोगे, कारण कि हम हॉस्पिटल में एडमिट होने थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, जो एडमिट हो रखा है उसके हालचाल जानने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि जो जो प्लेसेस यहाँ शो हो रहे हैं और उनका पर्पस प्राइमरी है, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूं मैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ये चीजें आप या आपके जो छोटे भाई बहन हैं या वो लोग जो कंपटीशन की तैयारी करने में लगे हैं, तो उनके काम आ सके। एक रास्ता जब हमारे को मिल जाता है तो आगे बढ़ना सरल हो जाता है। ठीक है, मेरे को कई वीडियोस के दौरान मैसेजेस आए हैं कि सर आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस डालो। देखो, मेरा एक मानना है, थोड़ा सा ऑड लगेगा कहने में, सुनने में, कि माँ तो है ही कोने मासी न रोवा। मतलब क्या है कि मेरे पास ग्रामर का बेसिक नॉलेज नहीं है, मेरे पास वोकैब नहीं है, ठीक है ना, टेंस का नॉलेज नहीं है, तो मैं सीधा कैसे स्पोकन के ऊपर चला जाऊं। आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रिपेयर करें, फिर आगे के जो वीडियोस है मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि आपको स्पोकन के ऊपर भी वीडियोस दूँ। लेकिन पहले आप बेसिक नॉलेज, बेसिक ग्रामर जो है उसको प्रिपेयर करें और अच्छे से इनको आत्मसात करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत